हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम वेरिएबल एरिया फ्लोमीटर्स के बारे में जानेंगे। इससे पहले जो वीडियो थी हमारी, उन वीडियोस के अंदर हम डिफरेंशियल फ्लोमीटर्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें हमने ऑरिफिस प्लेट, वेंचुरी मीटर, पिटॉट ट्यूब, फ्लो नोजल और भी जो हमारी मेथड्स थी उनके बारे में जाना था और उनकी डेरिवेशन को देखा था। और साथ ही हम ओपन चैनल फ्लोमीटर्स में वेयर एंड फ्लूम्स के बारे में भी देख चुके हैं। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो उनका प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए और उन वीडियोज़ की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। अभी इस वीडियो में हम वेरिएबल एरिया फ्लोमीटर्स के बारे में जानेंगे। जैसा हमने पहले वीडियो में देखा था, डिफरेंशियल फ्लोमीटर्स थे, उनमें हम क्या करते थे, किसी भी पाइपलाइन थी, उस पाइपलाइन के अंदर हम कोई भी एक रेस्ट्रिक्शन एलिमेंट लगाते थे और उसकी हेल्प से डीपी को क्रिएट करते थे। जो एक साइड हमें लो प्रेशर और एक साइड हमें हाई प्रेशर रीजन मिलता था, उन दोनों का डिफरेंस हम निकालते थे और उसका जो फ्लो के साथ रिलेशन था स्क्वायर रूट वाला, उसकी हेल्प से हम फ्लो रेट को कैलकुलेट करते थे। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसमें हम जो हमारा ट्यूब होती है उसका एरिया वेरिएबल रखते हैं। वेरिएबल मतलब या हम उस एरिया को बोलते हैं एनुलर एरिया। मतलब जैसे जैसे फ्लूइड या जो इसमें फ्लोट होगा वो ऊपर की ओर जाएगा या फ्लो इंक्रीज होता जाएगा, जो ट्यूब है उसका एरिया भी इंक्रीज होता जाएगा। तो इसलिए हम इसको वेरिएबल एरिया फ्लोमीटर्स बोलते हैं। इसके अंदर आता है रोटामीटर। रोटामीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका यूज़ हम जो लो फ्लो रेट्स होती हैं या स्मॉल एप्लीकेशंस होती हैं उनमें हम फ्लो को मेजर करने के लिए करते हैं। ये भी हमें कौन सी वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट को कैलकुलेट करके देता है। ठीक, इसे हम रोटामीटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जो फ्लोट होता है वो जब फ्लो के साथ कंटिन्यूसली रोटेट होता रहता है, घूमता रहता है, इसलिए हम इसको रोटामीटर बोलते हैं। इसका जो फ्लोट होता है वो उस एप्लीकेशन पर डिपेंड करता है कि उसकी शेप कैसी होगी। कि अगर जिस टाइप की एप्लीकेशन है हमारी, अगर हाई विस्कस है या फ्लूइड है, वो कोरोसिव है, तो अलग अलग एप्लीकेशन के लिए इसका अलग अलग शेप हो सकता है। ये स्पेरिकल शेप, बॉल शेप में भी हो सकता है या अदर और भी कोई शेप में हो सकता है। तो सबसे पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन देखें, उससे पहले मैं ये डायग्राम दिखाता हूँ। या ये इसका इनलेट पार्ट है, यहाँ से हम उस ट्यूब को इसके साथ कनेक्ट कर देंगे जिसका भी हमें फ्लो का मेजर करना होगा। और ये ग्रीन कलर से जो मैंने दिखाया वो यहाँ पर फ्लूइड है, ये फ्लोट है। ठीक है, इसकी कुछ ना कुछ डेंसिटी होगी। हमेशा हम जनरली जो फ्लोट होता है, उस जो फ्लूइड है उससे कम डेंसिटी वाला मटेरियल का फ्लोट का यूज़ करते हैं। ये आउटलेट है, यहाँ इनलेट प्रेशर कुछ और हुआ, आउटलेट प्रेशर कुछ और हुआ। तो मैंने इनलेट प्रेशर को PB से डिनोट किया है, आउटलेट प्रेशर को PA से डिनोट किया है, क्योंकि यहाँ पर एरिया कम है। एरिया कम है तो यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा। और जब ये धीरे धीरे जैसे जैसे इंक्रीज करता जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा ये फ्लो, तो वहाँ पर इसका एरिया इंक्रीज करता जाएगा, तो एरिया के साथ यहाँ पर प्रेशर होगा वो कम होता जाएगा। तो इसी जब प्रेशर यहाँ कम होगा तो इसलिए हम इसको कांस्टेंट प्रेशर ड्रॉप फ्लोमीटर्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने लिखा है इसकी जो प्रेशर, यहाँ पर प्रेशर P1 है, सॉरी इसका जो प्रेशर PB है वो ज़्यादा होगा, यहाँ हम PB लिखेंगे, और यहाँ पर जो PA होगा वो कम होगा। ठीक है, और जो फ्लोट का जो डेंसिटी होगी वो कम होगी और जो हमारा प्रोसेस फ्लूइड है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो मैंने P1 जो लिखा है वो मैंने लिखा है फ्लोट की डेंसिटी को, और P1 नहीं, ρ1 जो है वो है फ्लोट की डेंसिटी और जो ρ2 है वो है फ्लूइड की डेंसिटी। इसी के साथ एक स्केल, कैलिब्रेटेड स्केल इसके साथ अरेंज होती है, जिसकी हेल्प से हम फ्लोट और इसकी पोजीशन, जब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाता है तब हम इसकी हेल्प से रीडिंग लेते हैं। ठीक है, तो इसकी कंस्ट्रक्शन में हम लिख सकते हैं, मैंने यहाँ लिखा है, आप उसके अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो या मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हो। इसमें एक ग्लास टेपर ट्यूब होती है जिसका एरिया एनुलर होता है। एनुलर एरिया का मतलब ये है कि जैसे जैसे फ्लो इंक्रीज होगा, फ्लो के साथ फ्लोट इंक्रीज होगा तो उसका एरिया भी इंक्रीज होता जाएगा। ठीक, इसके अंदर एक फ्लोट होता है, जिस फ्लोट का डेंसिटी होती है वो फ्लूइड की डेंसिटी से हमेशा कम होती है। और जो फ्लोट है इस पर एट अ टाइम दो फोर्स वर्क कर रहे होते हैं। फर्स्ट होता है ग्रेविटेशन फोर्स और सेकंड होता है ड्रग फोर्स। ड्रग फोर्स कौन सा होगा, जो फ्लोट पर लगा रहा होगा, फ्लूइड द्वारा फ्लोट पर जो फोर्स अप्लाई होगा उसे हम ड्रग फोर्स बोलते हैं। ठीक है, इसी के साथ एक कैलिब्रेटेड स्केल होती है जो कि फ्लो की टर्म में कैलिब्रेट होती है और फ्लोट की इक्विलिब्रियम कंडीशन के अकॉर्डिंग हम फ्लोट की हेल्प से स्केल पर रीडिंग को रीड आउट करते हैं। ठीक है, तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन हो गई। अब इसकी वर्किंग से पहले मैं जो फ्लोट है उसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन को बताऊंगा कि उसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगी। तो फ्लूइड की इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए हम जानते हैं कि F = ma होता है, फोर्स = मास × एक्सेलरेशन। अब लिक्विड की केस में या फ्लो मेजरमेंट के केस में हम मास जो होता है वो रो और वॉल्यूम का प्रोडक्ट होता है, तो हम m की जगह पर रो × v लिख सकते हैं। ठीक, और a है जो एक्सेलरेशन है वो यहाँ पर क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, तो मैं a की जगह पर g लिख दूंगा। अब अभी ये हमारा क्या सिंगल कंडीशन के लिए हम ये बोलेंगे जब कोई भी फ्लूइड उस ट्यूब से पास नहीं हो रहा है, उस कंडीशन के लिए है। अब जैसे ही फ्लूइड पास होगा तो वहाँ पर डेंसिटी दो होगी, एक तो फ्लोट की डेंसिटी होगी और दूसरी डेंसिटी किसकी होगी, जो फ्लूइड उसके अंदर से पास हो रहा है। तो हम रो की जगह पर क्या लिख देंगे, ρ2 - ρ1, फ्लूइड की डेंसिटी जो हायर डेंसिटी है माइनस फ्लोट की डेंसिटी, V × G, ये एज इट इज है। तो हम इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेंगे।
हम जानते हैं प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो जब इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा P इंटू ए, और F मतलब फोर्स की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। अब यहाँ पर भी एट द टाइम दो फोर्स वर्क कर रहे हैं, एक तो इनलेट पर जो पी बी फोर्स है और एक आउटलेट में वो पी ए फोर्स है, तो यहाँ पर भी पी बी माइनस पी ए होगा, डिफरेंशियल प्रेशर होगा उन दोनों पॉइंट का। तो P की जगह पर क्या जाएगा पी बी माइनस पी ए, और ए क्या है उस ट्यूब का जो एरिया है क्रॉस सेक्शन एरिया वो रहेगा, या एन यहाँ पर जो हमारे डिफरेंशियल फ्लोमीटर्स थे वहाँ पर था क्रॉस सेक्शन एरिया, और यहाँ पर क्या होगा एनुलर एरिया, जो एरिया इंक्रीज हो रहा है उसके साथ उसका। ठीक, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हमारे दोनों LHS इक्वल है, तो उनके RHS भी इक्वल में आ जाएंगे। तो ये वाली कंडीशन किसको डिफाइन करेगी, फ्लूइड की इक्विलिब्रियम कंडीशन को। ठीक, इसके बाद इसकी वर्किंग में हम लिख सकते हैं कि जिस भी फ्लूइड का हमें फ्लो का मेजरमेंट करना होता है उसे फ्लैंज। अब हम इसकी वर्किंग को देखते हैं, तो मैं इसको डायग्राम की हेल्प से ही एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे ही जिस भी फ्लूइड का हमें फ्लो मेजरमेंट करना होता है, वो फ्लूइड जैसे ही इसके इनलेट सेक्शन से इस ट्यूब में एंटर करता है तो इस फ्लूइड के ऊपर वो ड्रग फोर्स को अप्लाई करता है। इस टाइम पर इस पर दो फोर्स लग रहे होते हैं, एक तो फ्लूइड द्वारा इसमें अपर डायरेक्शन में ड्रग फोर्स लग रहा होता है, सेकंड नेट ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा होता है जो कि ड्रग फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होता है। तो इसके रिजल्टेंट क्या होगा, ड्रग फोर्स के कारण ये फ्लूइड ऊपर की ओर या अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, और अपर डायरेक्शन में मूव करेगा तो जो ट्यूब है उसका एरिया जो है वो एनुलर है, मतलब एरिया क्या हो रहा है यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। तो जब एरिया इंक्रीज होगा तो प्रेशर उस टाइम पे क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसलिए हम उसको यहाँ पर हमेशा कुछ ना कुछ प्रेशर डिक्रीज होता ही रहेगा, क्योंकि यहाँ एरिया फिक्स है, इंक्रीज हो रहा है तो वहाँ पर प्रेशर ड्रॉप रहेगा ही हमेशा। तो इसलिए हम इसको कांस्टेंट प्रेशर ड्रॉप फ्लोमीटर भी बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, फ्लूइड की इक्विलिब्रियम कंडीशन के अकॉर्डिंग फ्लूइड एक कंडीशन में आके स्थिर हो जाएगा या इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगा। उस इक्विलिब्रियम कंडीशन में हम इस कैलिब्रेटेड स्केल की हेल्प से रीडिंग को रीड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो इस जो मैंने कंस्ट्रक्शन और वर्किंग लिखा है आप इसके अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो, या फिर मैंने जो एक्सप्लेन किया उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हो। इसका जो डिस्चार्ज है उस डिस्चार्ज को हम या इसकी फ्लो रेट को हम इस इक्वेशन की हेल्प से या इस फॉर्मूले की हेल्प से कैलकुलेट करते हैं। वो क्या है, Q इक्वल टू सी डी ए एनुलर इंटू 2G इंटू VFT इंटू PFT माइनस PF डिवाइडेड बाय AF इंटू PF। अब ये इसका या तो इसकी पावर हाफ ले लो 1/2, ये चाहे तो हम इसको पूरे के ऊपर अंडर रूट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर Q क्या है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है, या इसको हम डिस्चार्ज भी बोलते हैं। CD क्या है, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। A है एनुलर एरिया, रो FT क्या है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। ये वाला रो है, मैंने P पढ़ा इसको, ये रो है, रो FT माइनस रो F, और रो F क्या है, फ्लूइड डेंसिटी। जितना भी FT है वो मतलब फ्लोट के लिए है, जिसमें भी FT लगा हुआ है, और F सिंगल जिसके लिए वो फ्लूइड के लिए है। ठीक है, AF क्या है, मैक्सिमम क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ फ्लूइड, मतलब फ्लूइड है, या हम ये भी बोल सकते हैं जो हमारी ट्यूब है उसका, क्योंकि जितना फ्लूइड है उसके अंदर वो या ट्यूब है उसका एरिया सेम ही होगा। ठीक, तो ये इसके फ्लो रेट को या डिस्चार्ज को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। इसके एडवांटेजेस निम्न है। इट इज़ सिंपल ईजी टू इंस्टॉल, ये सिंपल होता है, इसको आसानी से हम इंस्टॉल कर सकते हैं। इसका यूज़ हम जनरली स्मॉल एप्लीकेशंस में करते हैं। इट हैंडल विथ वैरायटी ऑफ कॉरोसिव, बहुत सारे कॉरोसिव फ्लूइड्स होते हैं उनके लिए हम, या केमिकल्स होते हैं, उन केमिकल प्रोसेसेस में हम ज़्यादातर रोटामीटर का यूज़ करते हैं। इट इज़ यूजफुल इन मेजरमेंट ऑफ लो फ्लो रेट, इसका यूज़ हम लो फ्लो रेट मेजरमेंट में भी करते हैं। इट कैन मेजर लिक्विड गैस और वेपर, ये वेपर लिक्विड गैस किसी के लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अब इसका जो हम एप्लीकेशन होती है या इसका जो हमारे पास डेटा शीट होती है उसमें डिफाइन होता है कि किस एप्लीकेशन में हमें किस टाइप का फ्लोमीटर यूज़ करना है। उसमें उसकी विस्कोसिटी भी लिखी हुई होती है, पीएच, ये सब कंडीशन उसमें लिखी हुई होती है। फिर नेक्स्ट है उसकी डिसएडवांटेज, इट कैन ओनली माउंटेड वर्टिकल, हम इसको केवल वर्टिकल माउंट कर सकते हैं या वर्टिकली जो हमारा फ्लो मेजरमेंट है उसमें यूज़ कर सकते हैं। अगर हम चाहें कि इसके कहीं हॉरिजॉन्टल पाइप में या हॉरिजॉन्टल एप्लीकेशन में लगाएं तो वहाँ पर इसकी हेल्प से हम फ्लो मेजरमेंट परफॉर्म नहीं कर सकते। पुअर एक्यूरेसी, इसकी एक्यूरेसी बहुत पुअर होती है। द ग्लास ट्यूब टाइप इज़ ईजिली सब्जेक्ट टू ब्रेकेज, इसका जो ग्लास ट्यूब होता है वो आसानी से ब्रेकेज हो सकता है या होने की पॉसिबिलिटीज़ होती है। तो ये हमारा वेरिएबल एरिया फ्लोमीटर्स के अंदर रोटामीटर था। इससे रिलेटेड कोई डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इस फ्लो मेजरमेंट के प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।